अगर एक एआई सिस्टम पहले ही आपकी जिंदगी के फैसले आसान बना रहा हो और आपको पता भी ना हो, तो क्या आप उसे सिर्फ टेक्नोलॉजी कहेंगे या अपने दौर का सबसे बड़ा फितना? अगर 2026 का सबसे बड़ा फितना कोई इंसान नहीं बल्कि एक सिस्टम हो। 2026 में सब कुछ ज्यादा स्मूथ लगता है, एप्स ज्यादा समझदार, एल्गोरिथम्स ज्यादा अंदरूनी, मगर सवाल यह है, ये सब इतना तेज कैसे हो गया? डिजिटल दुनिया में एक नाम सरगोशियों में घूम रहा है, ऑफिशियली मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी हर जगह महसूस होता हुआ। एक कोड नेम, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। कोई लॉन्च नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सीईओ अनाउंसमेंट नहीं, फिर भी 2024 के आसपास टेक फोरम्स पर एक अजीब सी बात उभरी। दावा ये कि एक ऐसा एआई सिस्टम डेवलप हो रहा है जो सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि रीजनिंग करता है, प्लानिंग करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है और रिसर्च में इंसान को चैलेंज करता है। 2026 तक कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं, मगर हर नया एआई अपडेट एक ही तरफ इशारा करता है, पावर। और जब पावर खामोशी से आए तो सवाल ये नहीं होता कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, सवाल ये होता है अगर करता है तो क्या हम तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सिपरा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे एआई सिस्टम की जो शायद ऑफिशियली एग्जिस्ट भी ना करता हो, लेकिन शायद हमारे फैसलों में पहले ही शामिल हो चुका हो। वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि इख्तियार, अकीदे और फितने की असल नौइयत की होगी। सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी वो होती है जो सिर्फ याद न रखे बल्कि सोचने लगे। पुराने एआई मॉडल्स मालूमात देते थे, डेट्स, फैक्ट्स, सिंपल जवाब, मगर जब सवाल रीजनिंग मांगता है तब सिस्टम को स्टेप्स जोड़ना पड़ते हैं, सोचना पड़ता है। यही एआई की हद हुआ करती थी, मगर अफवाहों के मुताबिक प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी इसी हद को तोड़ने की कोशिश है। एक ऐसा एआई कॉन्सेप्ट जो सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि जवाब तक पहुंचने का तरीका खुद डेवलप करता है, खुद सीखता है, खुद रिफाइन करता है। और अगर मशीन अपनी सोच बेहतर बनाना शुरू कर दे तो क्या वो सिर्फ टूल रहती है या डिसीजन पार्टनर बनने लगती है? सबसे गहरी बात यह है, शायद ये कोई अलग प्रोडक्ट ना हो, शायद ये रीजनिंग इंजन खामोशी से उन सिस्टम्स में इंटीग्रेट हो रहा हो जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, हर अपडेट के साथ थोड़ा ज्यादा स्मार्ट, थोड़ा ज्यादा ऑटोनोमस, और शायद हमें पता भी न चले। अगर मशीन सिर्फ जवाब नहीं बल्कि फैसला करने का तरीका भी डिजाइन करे तो फिर असल गेम क्या है? अगला हिस्सा यहीं खोलने वाला है। अगर कल से दुनिया के अहम तरीन फैसले आपसे बेहतर एक मशीन लेने लगे और आपको पता भी न चले, तो क्या आप महफूज महसूस करेंगे? ये वो मुस्तकबिल है जिसे कुछ लोग इनकलाब कहते हैं और कुछ फितने की इब्तिदा। फाइनेंस, 10 साल की सेविंग्स, रिटायरमेंट प्लान, बच्चों का फ्यूचर। अब स्ट्रैटेजी इंसान नहीं, एल्गोरिदम डिजाइन करता है, सेकंड्स में रिस्क नापता है। अगर सही निकले सब ताली बजाते हैं, अगर गलत हो जिम्मेदार कौन? मशीन या वो इंसान जिसने अंधा भरोसा किया? मेडिसिन, डॉक्टर के पास 7 मिनट, सिस्टम के पास लाखों रिसर्च पेपर्स, डायग्नोसिस सजेस्ट होता है, डॉक्टर अग्री क्लिक करता है। मसला एक्यूरेसी का नहीं, मसला ये है जब रिकमेंडेशन डिफॉल्ट बन जाए तो इंसान की सोच कहाँ रह जाती है? कंटेंट, यहाँ सबसे खामोश असर होता है। आप क्या देखेंगे, किससे मुतासिर होंगे, क्या नॉर्मल समझेंगे? सब पर्सनलाइज, एक क्लिक, फिर थोड़ा पुश, फिर थोड़ा और। 1 साल बाद आपकी सोच बदल चुकी होती है। आपको लगता है आपने चूज किया, मगर डायरेक्शन सटली डिजाइन हुई थी। ये सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं, ये स्टीयरिंग है। और जब सिस्टम बार बार सही साबित होता है तो इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है। यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। आउटपुट सामने, रीजनिंग ब्लैक बॉक्स, ट्रस्ट बढ़ता है, कंट्रोल शिफ्ट होता है खामोशी से, बिला ऐलान। सबसे खतरनाक चीज गलत जवाब नहीं बल्कि वो सही जवाब है जो आपको सोचने की जरूरत महसूस ना होने दे। और जब इंसान अपनी सोच आउटसोर्स करने लगे तो फिर सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं रहता, सवाल ये होता है क्या हम अपनी रूह का स्टीयरिंग भी किसी और के हवाले कर रहे हैं? यहीं से फितने की असल सूरत समझ आती है। हर दौर का सबसे बड़ा फितना तरक्की के रूप में आता है। बड़ी आजमाइशें अक्सर किसी मॉन्स्टर की तरह जाहिर नहीं होती, वो सहूलत के रूप में आती हैं, एफिशिएंसी के नाम पर, पावर के वादे के साथ। तो सवाल ये नहीं कि एआई पावरफुल है या नहीं, सवाल ये है ये पावर किस सिमत में जा रही है? क्या एआई सिर्फ एक टूल है या एक खामोश निजाम जो मईशत, इल्म, मीडिया और हत्ता के हकीकत को भी शेप देने लगा है?
दीनी रिवायात हमें बताती हैं कि कुछ आजमाइशें रात के अंधेरे टुकड़ों की तरह होती हैं, धुंधली, गैर वाज़ेह, पहचान से बाहर। मसला ये नहीं कि एआई किसी मखसूस पेशनगोई की तकमील है, मसला ये है कि इसका असर महसूस नहीं होता, मगर होता जरूर है। एक ब्लैक बॉक्स, इनपुट्स और आउटपुट्स नजर आते हैं, मगर दरमियान का सफर पोशीदा रहता है। और जब ताकत सिर्फ डेटा की मिल्कियत में ना हो, बल्कि उस रीजनिंग इंजन की मिल्कियत में हो जो डेटा को मानी देता है, तो कंट्रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन का नहीं रहता, इंटरप्रिटेशन का हो जाता है। और जब इंटरप्रिटेशन किसी और के हाथ में हो, तो फिर इख्तियार का क्या होता है? लेकिन अगर आजमाइश इतनी गहरी है, तो फिर डोर किसके हाथ में है? इंसान के, कंपनियों के, या सिस्टम खुद अपना रास्ता बना रहा है? और अगर एआई खुद फैसला करने के तरीके इवॉल्व करने लगे, तो फिर असल आका कौन होगा? अगर एआई इवॉल्व हो रही हो, तो फिर असल हुक्मरान कौन है? जाहिरी तौर पर कंपनीज जैसे ओपन एआई। अगर प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी वाकई किसी एडवांस्ड रीजनिंग आर्किटेक्चर का इंटरनल फेज है, तो फिर ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एआई एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक स्टेप हो सकता है। और यहीं से सवाल और गहरा हो जाता है। मगर जैसे जैसे एआई सिस्टम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, उनके खालिक खुद तस्लीम करते हैं कि हर नतीजा समझना अब आसान नहीं रहा। यहां से कहानी ट्विस्ट लेती है, एक नया किरदार उभर कर आता है। वो लोग जो एआई को गाइड करते हैं, प्रॉम्प्ट डिजाइन करते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं, आउटपुट्स को शेप देते हैं, सिस्टम को मकासद के साथ अलाइन करते हैं। मगर असल तशवीश ये भी नहीं। असल तशवीश ये है, क्या होगा अगर एआई खुद ही नेक्स्ट जनरेशन एआई को ट्रेन करने लगे? सिंथेटिक डेटा, मशीन से पैदाशुदा मालूमात, फिर उसी मालूमात पर दोबारा ट्रेनिंग, एक बंद लूप। एक्सपर्ट्स इसे एको चेंबर कहते हैं, जहां सिस्टम धीरे धीरे इंसानी तजुर्बे से दूर हो सकता है और अपनी ही पैदा करदा दुनिया में इवॉल्व करे। फिर क्या होगा? वो अपना वर्जन ऑफ रियलिटी देखेगा, उसे रिफाइन करेगा और फिर उसे ही ऑब्जेक्टिव ट्रूथ बनाकर पेश करेगा। और जब हकीकत की तश्कील एक एल्गोरिथम के हाथ में हो, तो फिर मसला सिर्फ कंट्रोल का नहीं रहता, मसला ये हो जाता है हकीकत डिफाइन कौन करेगा। अगर हकीकत भी एल्गोरिथम से फिल्टर हो रही हो, तो फिर इंसान के पास बचता क्या है? सिर्फ एक चीज, उसका इंतखाब। अगर कल एआई आपसे बेहतर फैसले लेने लगे, तो क्या आप अपना इख्तियार वापस लेंगे या उसे परमानेंटली आउटसोर्स कर देंगे? लेकिन टेक्नोलॉजी खुद गैर जानिबदार होती है। आजमाइश ये है हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हल मशीन को तोड़ना नहीं, हल है हिकमत के साथ मास्टरी हासिल करना। पहली जिम्मेदारी, क्रिटिकल थिंकिंग। जवाब सिर्फ इसलिए कबूल ना करें कि वो आसान है, क्यों पूछते रहें। एआई कैसे नतीजे पर पहुंची, कौन सा डेटा यूज हुआ, कहां ताअस्सुब हो सकता है? ये सवाल हमारे जहन को मजबूत रखते हैं। और सबसे अहम, इस दौर में हिदाया का तसव्वुर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में इंसानी रहनुमाई, इखलाक और रूह ही असल कंपस है। फैसला मशीन का नहीं, इंसान का रहना चाहिए। आजमाइश टेक्नोलॉजी नहीं, आजमाइश हम हैं। अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ टेक का मसला नहीं, बल्कि अकीदे और इख्तियार का भी है, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इस्लाम और टेक्नोलॉजी के इस सफर में हम साथ चल सकें। अगला हिस्सा शायद और गहरा हो। क्या हम तैयार हैं?